आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में दिया है सही विकल्पों का चयन कीजिए। सही विकल्प या विकल्पों का मतलब एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। पहला, यदि एक व्यक्ति एक पत्थर को अधिकतम ऊंचाई h तक फेंक सकता है तो वह उसे अधिकतम 2h दूरी तक फेंक सकता है। मतलब ये रेंज दिया है ना उसका, क्षैतिज परास। ठीक है। दूसरा, प्रक्षेप गति में यदि परास r अधिकतम ऊंचाई की n गुनी हो तो प्रक्षेप कोण इतना होगा। ठीक है। तीसरा, किसी प्रक्षेप का उड्डयन काल t एवं परास r समीकरण gt स्क्वायर बराबर 2r tan थीटा द्वारा संबंधित होते हैं, जहां थीटा प्रक्षेप कोण है। तीसरा और चौथा, एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है, दूसरी गेंद ऊर्ध्वाधर से कोण पर प्रक्षेपित की जाती है। दोनों गेंद हवा में समान समय के लिए रहती है तो दोनों द्वारा प्राप्त ऊंचाई का अनुपात 1:1 होगा। ठीक है। हमें सभी चीजों को देखना है, एक एक चीजें चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहली चीजें चेक करेंगे। पहली चीजें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ए। एक व्यक्ति एक पत्थर को अधिकतम ऊंचाई h तक फेंक सकता है। h तक फेंकेगा तो h जो मैक्स होगा, h मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, h की वैल्यू कितनी होती है, बाद में h मैक्स निकालेंगे, पहले तो h की वैल्यू देख लेते हैं। तो h की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो h जो बन जाता है वो h मैक्स बन जाता है। पता है ना आपको। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री रख देंगे तो h मैक्स कितना हो जाएगा, h मैक्स हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि थीटा 90 है तो साइन 90 जो है वो 1 है। तो h मैक्स पता चल गया। अब h मैक्स पता चल गया तो मैं निकाल लेता हूँ r मैक्स। मैं निकाल लेता हूँ r मैक्स। तो r मैक्स कैसे निकालेंगे, देखिए r मैक्स रेंज का फॉर्मूला, क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होता है, r ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और फिर से जब थीटा जो है वो 45 डिग्री के कोण पे फेंका जाता है तो r जो बन जाता है वो r मैक्स बन जाता है। तो यहां से फिर से साइन 2 गुणित 45 मतलब वापस ये साइन 90 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। और वापस साइन 90 हो जाएगा तो ये साइन 90 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज पता चली कि साइन 90 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो यहां से फिर से r जो बन जाएगा वो r मैक्स बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई जी, u स्क्वायर बाई जी। ठीक है। अब देखिए दोनों को समीकरण, इसको 1 दे रहा हूं, इसको 2 दे रहा हूं, तो मैं समीकरण 1 और 2 दोनों से लिख सकता हूं। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या लिख सकता हूं, देखिए h मैक्स है u स्क्वायर बाई 2g, तो h मैक्स से लेते हैं। h मैक्स है u स्क्वायर बाई 2g, तो u स्क्वायर बाई जी तो r मैक्स है ना, तो देखिए u स्क्वायर बाई जी को r मैक्स लिख सकता हूं तो ये r बाई 2 हो जाएगा। दिख रहा है। तो r मैक्स जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ h मैक्स हो जाएगा, 2 गुना का हो जाएगा। तो इसका पहला हमारा सही आंसर है कि भाई यदि एक व्यक्ति अधिकतम ऊंचाई h तक फेंक सकता है तो वो अधिकतम जो क्षैतिज परास है वो 2h, मतलब ये किसके बराबर होगा, r के बराबर। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा चेक कर लेते हैं। प्रक्षेप गति में क्षैतिज परास r अधिकतम ऊंचाई की n गुनी हो तो प्रक्षेप कोण इतना होगा। चलिए चेक करते हैं। क्षैतिज परास r और अधिकतम ऊंचाई में n का गुणा है। ठीक है। चलिए तो दूसरा चेक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि क्षैतिज परास r अधिकतम ऊंचाई की कितनी है, n गुनी है। n गुनी है तो वैल्यू डालेंगे। r की वैल्यू कितनी होती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये n रखेंगे। h की वैल्यू कितनी होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखिए u स्क्वायर से u स्क्वायर कटेगा, g से g कटेगा। देखिए साइन 2 पूरा उसको एक्सपांड करेंगे। साइन 2 थीटा की वैल्यू लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इनटू में यहाँ n तो है और साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा मैं
साइन थीटा इंटू साइन थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 2, एक 2 है ना वहां, तो डिवाइडेड बाई जी तो हट गया है तो एक 2 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, देखिए ये 2 का इसमें गुणा होगा तो ये 4 हो जाएगा और ये n जो है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। ये भाई कॉस इधर आएगा ना, तो थीटा बराबर लिख सकता हूं मैं, थीटा टेन थीटा बराबर है 4 बटे n के, तो थीटा बराबर है टेन इनवर्स 4 बटे n के। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी देखिए जो दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन जो है वो दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही है कि यदि प्रक्षेप को क्षैतिज परास r तथा की n गुना हो तो ऊंचाई की n गुना हो तो प्रक्षेप कोण देखिए, तो दूसरा भी हमारा सही है। ठीक है, तीसरा चेक कर लेते हैं, ऐसी लाइन से पूरी चीजें चेक करनी है। तीसरा है यदि प्रक्षेप का उड्डयन काल t तथा क्षैतिज परास r है तो समीकरण gt स्क्वायर बराबर 2r tan थीटा होना चाहिए, आपस में उनका समीकरण। ठीक है, तो क्षैतिज परास और टाइम पीरियड में उड्डयन काल में हम संबंध निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास जो संबंध आ रहा है, संबंध पहले लिख लेते हैं, चेक करना है ना, तो संबंध पहले लिख लेते हैं। तो संबंध जो है थर्ड वाला ये है gt स्क्वायर बराबर है gt स्क्वायर बराबर 2r tan थीटा है, gt स्क्वायर बराबर है 2r tan थीटा। तो ये समीकरण हमें लाना है, तो हम चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो देखिए कैसे चेक करेंगे, मैं यहां से लिखूंगा कि उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है। और दूसरा मेरे पास अधिकतम क्षैतिज परास का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, देखिए हम इसको ना इसमें रखेंगे, मतलब मैं जीटी स्क्वायर लाने की कोशिश करता हूँ, जीटी स्क्वायर लाने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए इसका टी का गुणा टी स्क्वायर कर दूंगा यहीं से, तो क्या मिलेगा, देखिए टी स्क्वायर ये मिलेगा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी स्क्वायर। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक जी को इधर लाता हूँ, तो देखिए जी टी स्क्वायर बनेगा और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो मेरा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, दूसरा समीकरण आर से बनाते हैं। ठीक है, आर से बनाते हैं, तो रेंज दिया है हमारे पास, देखिए आर दिया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो मुझे क्या लाना है 2r tan थीटा। ठीक है, देखिए तो पहले तो इसको मैं ऐसे करता हूँ 2r कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम एक्सपांड कर देते हैं। ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। कोई दिक्कत। देखिए अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें टेन थीटा का भी गुणा कर देता हूं, तो यहां से कैसे लिखूंगा, यहां से कैसे लिखूंगा, देखिए 2r टेन थीटा, तो यहाँ देखिए 2 गुणित 2 मिला के 4 हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, जी हो जाएगा और यहाँ एक टेन थीटा होगा। दोनों पक्षों में थीटा का टेन थीटा का गुणा कर दिया। जब दोनों पक्षों में टेन थीटा का गुणा किया तो देखिए ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, अब इसको चेक कर लेते हैं, 4 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बटे जी, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4 यू स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे जी। तो क्या मुझे दिख रहा है कि भाई जी टी स्क्वायर भी इसके बराबर है और 2r tan थीटा भी इसी के बराबर है। तो समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे देता हूं, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2r tan थीटा, जहां थीटा जो होगा वो प्रक्षेप कोण होगा। तो हमारा तीसरा भी सही है, तीसरा विकल्प भी सही है। अब चौथे विकल्प के बारे में जानकारी लेते हैं।
देखिए तो तीसरा विकल्प सही है, GT² बराबर 2R tan थीटा। चौथा विकल्प, एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है, दूसरी गेंद ऊर्ध्वाधर से कोण पर प्रक्षेपित की जाती है। दोनों गेंद हवा में समान समय के लिए रहती है, तो उनसे प्राप्त ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो पहले जो दिया है उसी के बारे में हम चिंतन करते हैं। देखिए पहले क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन में दिया है कि अगर ये हमारा धरातल है तो धरातल से एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है यू वेग से, और दूसरा यू वेग से इधर फेंका जाता है थीटा कोण से। ठीक है, तो हमें तो भाई ये वाला कोण चाहिए 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें हमेशा 36 से कोण चाहिए रहता है। तो केस 1 में प्रथम स्थिति में थीटा कितना है, 90 डिग्री है ना। देखिए ये वाला पूरा कोण थीटा जो है वो 90 डिग्री है, थीटा 1 मान लो। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, आवर्तकाल T1 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी, तो यहां से 2u sin 90 यही हो जाएगा ना, बटे जी sin 91 हो जाएगा। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा T1 बराबर हो जाएगा 2u बाई जी, समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं, स्थिति 2 में। ठीक है, स्थिति 2 में क्या होगा, थीटा बराबर जो है वो 90 माइनस थीटा है। तो आवर्तकाल चेक कर लेते हैं। पहले तो चेक करना है ना कि भाई दोनों का आवर्तकाल समान है भी कि नहीं है। तो आवर्तकाल चेक कर लेते हैं। आवर्तकाल चेक करते हैं तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, 2u साइन, और थीटा कितना है 90 माइनस थीटा बटे जी। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बटे जी। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि भाई आवर्तकाल दोनों का समान है। क्या यहाँ आवर्तकाल दोनों का समान आ रहा है क्या? T1 बराबर आ रहा है 2u बाई जी, और T2 बराबर आ रहा है 2u cos थीटा बाई जी। अगर दोनों का आवर्तकाल बराबर है, यदि T1 बराबर T2 है, यदि क्या है T1 बराबर T2 है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 2ug बराबर हो जाएगा 2u cos थीटा बाई जी। ये जी u कट जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी कि cos थीटा बराबर हो जाएगा 1, और cos थीटा 1 है तो थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री है, मतलब ये जो कोण है ये 0 डिग्री हो जा रहा है, मतलब दूसरी भी ऐसे ही फेंकी जा रही है। तो ये तो मतलब जो बोला गया है वही गलत है कि भाई समान आवर्तकाल पाने के लिए एक ही कोण पे फेंका जाना आवश्यक है। अगर दूसरे कोण से फेंका जाएगा तो समान आवर्तकाल प्राप्त ही नहीं होगा, और प्राप्त ही नहीं होगा तो ये केस ही आधा हो गया है, मतलब अधूरा है स्टेटमेंट अधूरा है, मतलब अब यहाँ ये गलत स्टेटमेंट है। तो अब अपन उसकी अधिकतम क्षैतिज परास या ऊंचाई का अनुपात हम निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ बोला है कि दूसरी गेंद ऊर्ध्वाधर से कोण पर फेंकी जाती है, तो वो कोण 0 होना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।